संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं, मानव संसाधन के बारे में। दूसरा तीसरा पार्ट आपका है जल संसाधन। जल संसाधन, ये जल संसाधन मानव जीवन में, पशु जगत में, विश्व जगत में सभी को आवश्यकता है। ये हमारे जो संसार में जल जो पाया जाता है 71% जल पाया जाता है। ये 71% भूभाग पर जल है और जो 29% भाग जो बचता है ये आपका जमीन, ये जल है। अब जल के बारे में ये बताना है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल पर ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने वाला जल बहुत 29% भी पाया जाता है। इसमें जल नदियों द्वारा, तालाबों द्वारा, सागरों द्वारा, झीलों द्वारा, महासागरों द्वारा विभिन्न प्रकार के पृथ्वी पर जल उपलब्ध है। जल की, हाँ बच्चों, आप जल के बारे में जो अपनी पृथ्वी पर जल जो है 71% जो जल दिखाया गया है, ये कई प्रकारों में मिलता है भूमि में, जैसे झीलों द्वारा, तालाबों द्वारा, नदियों द्वारा, सागरों द्वारा, महासागरों द्वारा। ये जल जो है पूरा शुद्ध पेयजल नहीं है। हमारे विश्व में पानी की मात्रा तो 71% पाई जाती है, मगर ये 71% पानी ये खारा जल के रूप में पाया जाता है, जिससे पीने योग्य बहुत मात्रा पानी कमी है। इस वजह से हमारे देश में जल के बारे में तमाम प्रदेशों में समस्या पीने की पानी के लिए आ रही है। तो ये जल जो है 2 प्रकार के रूप में पाया जाता है, एक भूमि के ऊपर जल, एक भूमिगत जल। नंबर 1 है भूमि सतह के ऊपर, दूसरा है भूमिगत जल। ये 2 प्रकार के रूप में जल पाया जाता है। तो हमारा नंबर 1 जो है भूमि सतह के ऊपर जल जो पाया जाता है, वो भी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, नदी द्वारा, तालाबों द्वारा, सागरों द्वारा, महासागरों द्वारा ये जल पाया जाता है। दूसरा है भूमिगत जल। जो भूमिगत जल वो जल है जो वर्षा के रूप में बरसता है और धीरे धीरे हमारे पृथ्वी में तालाबों के द्वारा, नदियों के द्वारा, झीलों के द्वारा, इनके रंध्र, पृथ्वी में जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उनको रंध्र कहते हैं, उनके द्वारा पृथ्वी के नीचे इकट्ठा होते हैं, उसी को हम भूमिगत जल के रूप में जानते हैं। तो ये वर्तमान में जो जल है हमारे यहाँ 71% जल पाया जाता है, जिससे इस जल में हम जल का प्रयोग करके, मतलब हम तमाम उद्देश्यों के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, पीने के लिए, चारागाहों के लिए और नदियों में बांध बनाने के लिए बहुत से उद्देश्य होते हैं। उसको बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। जल बहुउद्देशीय योजना, परियोजना कहेंगे इसको। अब बहुउद्देशीय योजना, परियोजना का मतलब है कि नदियों में बांध बना करके पानी को इकट्ठा किया जाता है। उस पानी को इकट्ठा करके विभिन्न राज्यों में, जो हमारे जल, कुछ ऐसे राज्य हैं जो जिस राज्यों में नदियों की मात्रा कम होती है वहाँ बांध कम है, जहाँ ज़्यादा
अपने दक्षिण क्षेत्रीय राज्य जो हैं उनमें नदी, विभिन्न बड़ी बड़ी नदियाँ पाई जाती हैं, उनमें हरदम बारहमासी जिसे कहते हैं, वो बारहमासी पानी उसमें होता है, उसमें बारहमासी नदी कहते हैं। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं कि वह पानी बरसा, उसके बाद पानी बरसने के बाद उसमें जल बना रहता है। इसका जैसे पानी का मौसम मानसून, हमारा मानसून चला जाता है, उसके बाद मानसून के साथ ही धीरे 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 पानी का स्तर कम हो जाता है। ये इसीलिए उनको मौसमी नदियाँ भी कहा जाता है। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि बहुउद्देशीय योजना। तो पहला ये है नदी में बांध बनाना। क्या करना? नदी में बांध, नदी में बांध बनाकर के जल रोकना। अब ये नदी में बांध बना करके जल रोकने के लिए हम रोक करके भी तमाम प्रकार की योजनाओं का देखते हैं हमारे भारत देश में। जैसे अभी आप हमारे भारत जो केंद्र सरकार है, अब उसमें विभिन्न प्रकार के जल स्तर को रोकने के लिए गांव में तालाब खुदवाए हैं, जिससे हर क्षेत्र के अपने क्षेत्र का, उस क्षेत्र का पानी उसी क्षेत्र में जाए, जिससे जल का स्तर रोका जा सके। तो बहुउद्देशीय घाटी परियोजना का मतलब है कि पहला है बांध बना करके बिजली उत्पादन करना। नंबर 1 है बांध बना करके बिजली उत्पादन करना। नंबर 2 है सिंचाई के लिए नहर निर्माण करना। तीसरा उद्देश्य है बांध बनाने का जो है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन मतलब मछली का उद्योग करना। ऐसे ही अगला उद्देश्य है हमारा जानवरों के लिए चारागाह। फिर ऐसे और उद्देश्य हैं, कई तमाम उद्देश्य हैं। 5वां उद्देश्य हम बता रहे हैं आपको। विशेष उद्देश्य है कि बांधों में लोग पर्यटक के रूप में देखने आते हैं जी। दर्शनीय स्थल। ये उद्देश्य हुए। बच्चों उसी के आगे हम
वर्षा का जल संग्राम के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको भी बताया कि जल कितने रूप में पाया जाता है, तो वैसे ही एक वर्षा का जल जो है उसको हम इस समय हमारे भारत देश में वर्षा का जल के रोकने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए गए हैं। जैसे वर्षा भारत में असमान है, कहीं निश्चित नहीं है कि एक समान रूप से वर्षा होती है। जो वर्षा होती है हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से जाकर के आपके राजस्थान जो राज्य है वहाँ तक जाती है। धीरे धीरे वहाँ जाते जाते वहाँ राजस्थान में वर्षा कम हो जाती है। इसका कारण ये है कि मानसून अपने दक्षिण पश्चिम जाते जाते अपना पूरा जो हिमालय पर्वत है वहाँ तक जाता है और धीरे धीरे वहाँ कमज़ोर हो जाता है। और उसी साइड में जो मेघालय प्रदेश है वहाँ अधिक वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय राज्य में होती है, जो जिसका जो है वहाँ लगभग 1011 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और राजस्थान में जो है लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है बच्चों। तो ये वर्षा का जल रोकने के लिए इसलिए सरकार ने विभिन्न तरीके के प्रयास किए हैं कि पहला जो है वर्षा का जल छतों में जो बड़े बड़े महानगर हैं वो छतों में टब बनाकर जल रोका जाए। ये जल जो रोका जाता है तो उसके लिए पानी पीने के योग नहीं होता है, फिर भी हमारे दैनिक कार्य जो होते हैं उनके लिए जल का प्रयोग किया जाता है। जैसे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, कपड़ा धुलने के लिए, बाथरूम के लिए और अन्य जो जानवर हैं उनको पानी पे के लिए के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभी हमने बताया कि मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और कम वर्षा राजस्थान राज्य में होती है। इसका कुछ कारण है, क्योंकि कम ज़्यादा का कारण है। पहला कारण जो मेघालय राज्य है, मेघालय राज्य में एक जो मानसून यहाँ दक्षिण पश्चिम से उठता है वो मेघालय राज्य में मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा चेरापूंजी में होती है। इसलिए होती है कि वो जो मानसून है वो वहाँ मेघालय राज्य में 3 पहाड़ियाँ हैं। 3 पहाड़ियों में मौसम जिधर को ओर जाता है उधर ही टकरा जाता है। इधर गया तो इधर टकराया, इधर गया तो इधर टकराया, इधर गया तो इधर टकराया, तीनों पहाड़ियों टकराता है। इस वजह से वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वहाँ जैसे आप मानसून, जैसे आपने यहाँ कोई आता है, आकर के 1 दिन 2 दिन रुका, 4 दिन रुका, 5 दिन रुका, इसके बाद चला जाता है। ऐसे ही मानसून भी आता है और वापस जाने के लिए प्रयास करता है, वहाँ से निकलता है। तो उस निकलने की वजह से ही वहाँ 3 जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों में टकराता है। वो 3 पहाड़ी, नंबर 1 पहाड़ी है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। ये तीनों पहाड़ियाँ जैसे घासी है, जयंती है, एक गारो पहाड़ी है, गारो।
ये पहाड़ियाँ इनमें मानसून टकरा करके इस वजह से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ऐसे ही राजस्थान जो एक प्रदेश अपना प्रदेश है, राजस्थान प्रदेश, उसमें सबसे कम वर्षा होती है। वहाँ इसलिए कम वर्षा होती है कि वहाँ मरुस्थल ज़्यादा पाए जाते हैं, जो जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं। तो रेगिस्तान में इसलिए वर्षा कम होती है कि वहाँ ना ही कोई बड़े पेड़ होते हैं, ना कोई पहाड़ी हैं जिससे वहाँ मानसून रुके। इस वजह से सबसे कम वर्षा जो है राजस्थान राज्य में होती है। सबसे कम वर्षा 50% 50 मिलीमीटर है। इस वजह से वहाँ ये वर्षा का समान वितरण होने के कारण, भारत का जो मानसून है इसके समान वितरण होने के कारण हमारे मानसून का स्तर बराबर नहीं होता है।